जी हां, तत्काल की दलाल एक्सप्रेस आखिर ये है क्या पूरा माजरा, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो गर्मी की छुट्टी है, आप अपने बच्चों के साथ कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको रेल टिकट नहीं मिलने वाला है। भारी भरकम रेल का बजट है, लेकिन आम यात्रियों के लिए टिकट नहीं है, क्योंकि रेल पर कालाबाजारियों का कब्जा है। दलालों का ऐसा नेटवर्क है जिसके हाथ में रेल के बाबुओं का ईमान गिरवी है, या फिर कंप्यूटर से तेज दिमाग दलालों का चलता है। जानकार बताते हैं कि दलाल 1 मिनट में 4000 टिकट आईआरसीटीसी से साइट पर निकाल लेते हैं। यानी दलालों का दिमाग रेलवे के कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है। न्यूज 24 के संवाददाताओं ने देश भर के 6 शहरों में तत्काल टिकट के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। टिकट वेटिंग मिला, टिकट नहीं मिला। तत्काल का तो कुछ नहीं है साहब, तत्काल तो मिल ही नहीं रहा। टिकट नहीं मिला, वेटिंग के लिए खड़ा हूं। सही सुना आपने, ठीक सुबह 10 बजे स्टेशन काउंटर पर टिकट वेटिंग। ठीक सुबह 10 बजे आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर वेटिंग। काउंटर खुलते ही वेटिंग। वेबसाइट खुलते ही वेटिंग। फिर दलाल के पास कैसे मिल जाती है तत्काल टिकट? सुबह 10 बजे हर दिन तत्काल की बुकिंग के वक्त आपको काउंटर पर, वेबसाइट पर बस नो टिकट का बोर्ड ही दिखाई देगा, या फिर वेबसाइट का नेटवर्क अनरीचेबल बताएगा। रेलवे की इस व्यवस्था को देखकर आपका सब प्लान कैंसिल समझिए। मूड खराब कर बैरंग वापस हो जाएंगे। आपके मन में सवाल उठेगा कि अगर ये सुविधा है तो टिकट मिलती क्यों नहीं है? क्यों हर सुबह लाइन में लगकर घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ता है? तो सबसे पहले आपको बताते हैं उन तमाम बड़े शहरों का हाल जहां आप अपने परिवार के साथ जाना चाहते हैं। जहां आज हमने तत्काल से टिकट खरीदने की कोशिश की और क्या मिला। दिल्ली पटना नो टिकट, दिल्ली मुंबई नो टिकट, दिल्ली लखनऊ नो टिकट, दिल्ली भोपाल नो टिकट, दिल्ली हावड़ा नो टिकट, दिल्ली चंडीगढ़ नो टिकट। तूफान है जिनकी एक तकलीफ है, 3 दिन से यहाँ पे बाहर सड़कों पे सो करके वो तत्काल की एक टिकट लेना चाहते हैं, लेकिन गुरफान को टिकट आज भी नहीं मिली। गुरफान क्या कहना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। गुरफान, ये बताओ कि तत्काल की टिकट तुम्हें कहाँ जाने के लिए कब से ट्राई कर रहे हो? हम यहाँ पे 3 बार आए, 3 बार का 3 बार कैंसिल हो गया। मैंने बोला कार्ड से भी अगर होता है तो कार्ड वाले भी बता दे, नहीं कार्ड से तो नहीं होगा, नंबर ज्यादा है, ऐसे ही देख लो, ट्राई कर लो। लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा जैसे नाम की चीज नहीं है। आप हैरान रह गए होंगे कि जब इसका नाम तत्काल टिकट है तो तत्काल के समय अनुसार मिल क्यों नहीं रहा है? खिड़की खुलते ही ये टिकटें कहाँ गायब हो जा रही हैं? आपका हक कौन मार रहा है? आपको ना मिलेगा तत्काल, ना प्रीमियम तत्काल और ना ही किसी तरह का टिकट, लेकिन वही तत्काल टिकट अपनी जेब में लेकर घूमते हैं दलाल। सरकार, आपका हक कौन मार रहा है? आपको ना मिलेगा तत्काल, ना प्रीमियम तत्काल और ना ही किसी तरह का टिकट, लेकिन वही तत्काल टिकट अपनी जेब में लेकर घूमते हैं दलाल। सरकार तत्काल के नाम पर पैसे लूट रही है और दलाल लूट की खिड़कियों में अपना मुनाफा। जिनके पास मनमानी कीमत पर आपको देने के लिए हर तरह की टिकटें मौजूद हैं। तत्काल की टिकटें भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और सीनाजोरी की भेंट चढ़ चुकी हैं। रेलवे के लाख वायदे और जतन के बाद भी कोई सुधार नहीं है। तत्काल टिकट के लिए लगने वाली लाइन में दलाल के अपने आदमी तैनात होते हैं। रेल विभाग दलालों से छुटकारा पाने का दम भरता है, लेकिन टिकट दलालों ने गर्मियों की छुट्टी के मद्देनजर सभी वीआईपी ट्रेनों में अपना कब्जा जमा रखा है। आरपीएफ, जीआरपीएफ की नाक के नीचे दलालों के गुर्गे आसानी से तत्काल टिकट बनवा रहे हैं। यात्रियों को सचेत करने के लिए जगह जगह चेतावनियां लिखी हुई हैं, लेकिन ये चेतावनी सिर्फ एक भ्रम है। आगे आपको हम बताएंगे आखिर तत्काल की दलाल एक्सप्रेस का खेल क्या है। तो रेल में रिजर्वेशन, तत्काल या फिर प्रीमियम तत्काल टिकट आपको रेलवे के काउंटर से नहीं मिलती है, आईआरसीटीसी के वेबसाइट से नहीं मिलती है। देश के अलग अलग हिस्सों में न्यूज 24 के संवाददाताओं ने तत्काल टिकट के असलियत से पर्दा उठाया है। क्या है ये पूरा खेल, पूरा गोरख धंधा, जरा देखिए। भारतीय रेल का सबसे बड़ा भंडाफोड़
आपने सुना है, आपने झेला है, आपके अरमानों पर रिजर्वेशन के नो रूम ने पानी फेरा है। कभी खिड़की पर बंद का बोर्ड चस्पा रहता है, तो कभी IRCTC की वेबसाइट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, दिस साइट इज अनरीचेबल। ये हकीकत है, रेलवे स्टेशनों की खिड़की से बेबस होकर लौट जाते हैं। घर में बैठकर तत्काल टिकट की खाक छानते छानते थक जाते हैं। जब न्यूज 24 के संवाददाता इस खेल की तहकीकात करने पहुंचे, तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। आपको सबसे पहले बताते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में तत्काल का क्या हाल है, जहां राष्ट्रपति, PM, मंत्री, संतरी और ओहदेदारों की जमात देश की व्यवस्था को चाक चौबंद रखने में 24 घंटे लगी रहती है। न्यूज 24 के संवाददाता मनीष सुबह से तैयार थे। अपने सिस्टम पर IRCTC की वेब पेज को खोलकर बैठे थे। बस 10 बजने का इंतजार था। इन्हें तत्काल टिकट बुक करनी थी। देखिए क्या हुआ। 9:58 वेबसाइट अनरीचेबल बता रही है और 10:06 पर जब वेबसाइट खुली तो टिकट वेटिंग में चला गया। सुबह के 10 बजे से तत्काल की टिकटें मिलनी शुरू होती है और हम एक कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से देखिए, ये साइट चल नहीं रहा, साइट जो है चलना बंद हो चुका है। द साइट इज करेंटली अनरीचेबल, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। यहाँ पे तमाम कोशिशें लोगों की, अभी 9:58 हो रहा। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि 9:55 पे ये साइट चल रही थी। 16 टिकट जो है वो 3AC में मिल रहा था, अवेलेबल था, लेकिन 9:58 पे ये साइट चलना नहीं चल रहा। न्यूज 24 के संवाददाता सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि चंडीगढ़, भोपाल, मुंबई, पटना सभी जगह तत्काल के टिकट के लिए जूझ रहे थे। यहाँ हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा को टिकट खरीदने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। क्या हुआ, खुद अमिताभ से सुनिए। और यहाँ हमें पटना से नई दिल्ली की टिकट लेनी है और यहाँ पर जब हम लॉगिन करेंगे तो काफी स्लो स्पीड होती है। काफी देर के बाद ये साइट खुला है और अभी हम पटना से नई दिल्ली की जो टिकट है उसे बुक कर रहे हैं। देखते हैं कि तत्काल टिकट हमें मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। हालांकि कुछ देर पहले जब हमने कोशिश किया था तो उसमें हमें अवेलेबिलिटी दिखाई गई थी और अभी आप खैर टिकट मिल गया है, लेकिन वेटिंग में आ गया है। यही होता है आमतौर पर, तत्काल टिकट दिखाया जाता है, मिलता है, अवेलेबल होता है, लेकिन जैसे ही आप साइट पे जाते हैं टिकट बुक करने के लिए, वो टिकट या तो वेटिंग मिलता है, नो रिग्रेट दिखा देता है। न्यूज 24 ने तत्काल की पड़ताल भोपाल से भी की, लेकिन अफसोस यहाँ जो मैसेज नतीजे के तौर पर IRCTC की वेबसाइट से सामने आया वो बेहद ही हैरान करने वाला था। IRCTC की वेबसाइट खोलकर यहाँ आप देख सकते हैं कि भोपाल जंक्शन से हम निजामुद्दीन जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं। उसके लिए हम लोगों ने भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन को ट्राई किया है। तो यहाँ भोपाल एक्सप्रेस में हम लोगों ने स्लीपर कोच को यहाँ क्लिक किया और अब वेटिंग देख सकते हैं। और यहाँ देखिए आप, सॉरी प्लीज ट्राई अगेन। आप देख सकते हैं ये हाल है तत्काल का। जब न्यूज 24 के संवाददाता अविनाश पांडे ने 9:49 पर IRCTC की वेबसाइट लॉगिन की और यात्रा की डिटेल भरने के बाद क्लिक किया तो वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया। इस तरह से फिर 10:04 पर वेबसाइट ने धीमी गति से काम करना शुरू किया, लेकिन तब तक स्लीपर और 3rd AC के टिकट बिक चुके थे और वेटिंग टिकट का बोर्ड लगा हुआ था। देखिए, यहाँ पर एक चीज ये लिख करके आई जब हमने ट्राई किया कि हम टिकट बुक कर पाए स्लीपर का, तो दिस साइट इज करेंटली अनरीचेबल, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। ये साइट जो है ये कुछ देर के लिए अनरीचेबल है, आप थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिए। इस तरह का मैसेज यहाँ पर आ रहा है, जबकि हमने सारी चीजें करके रखी थी 10 मिनट पहले से ही कि मैं एक तत्काल टिकट यहाँ पर ले। 2 से 4 मिनट के अंदर तत्काल का खेल हो जाता है। जानकार बताते हैं कि तत्काल के दलालों का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, IRCTC की वेबसाइट से भी तेज चलता है। दलाल साइट को हैक करने के लिए तरह तरह के सॉफ्टवेयर बनाते रहते हैं और जो टिकटें हैकर से बच जाती हैं, रेलवे अधिकारियों, रेल पुलिस और दलाल उनकी बोली लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। सोचिए जरा कि क्या स्थिति है। एक और हम मंगलयान भेजते हैं, चांद पर जाने की बात होती है,
बुलेट ट्रेन को लेकर सपने संजो रहे हैं, लेकिन एक मामूली टिकट नहीं ले पाता एक शख्स। 3 महीने पहले अगर आप टिकट बुक करवा पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर देखिए क्या हालात हैं। बातचीत करेंगे तमाम पहलुओं पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पटना से अमिताभ ओझा हमारे साथ मौजूद हैं और दिल्ली से जावेद हुसैन हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, केवीएल मित्तल साहब, आप रेलवे बोर्ड में सेक्रेटरी रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 24 के स्टूडियो में। अमिताभ, पहला सवाल आपसे है, जरा छोटे में बताइए ये पूरा गोरख धंधा होता कैसे है, कैसे होता है ये गड़बड़ झाला? देखिए 2 पहलू हैं इसके। एक जो काउंटर से रेलवे काउंटर की बात करें तो तत्काल टिकट काउंटर जो 10 बजे शुरू होता है, लेकिन वहां पर जो तत्काल लेने वाले की जो भीड़ होती है वो सुबह से ही सुबह से भी वहां भीड़ लग जाती है। 3 बजे भोर से ही वहां लोग पहुंचे रहते हैं और जैसे ही काउंटर खुलता है काउंटर तक जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो काउंटर जाते हैं सिर्फ 1-2 ही वैसे लोग होते हैं जिन्हें तत्काल टिकट मिल पाता है, क्योंकि वहां पे नो रिग्रेट हो जाता है, सीट बुक रहती है या फिर वेटिंग में चली जाती है। इस पहलू पर जो हमने पहले भी जांच किया और जो जांच किया, देखिए छोटे स्टेशन जो होते हैं वहीं से ये होते हैं। कुछ दिन पहले बिहार में एक मामला सामने आया था, मोतिहारी के पास के आगे एक छोटा सा रेलवे स्टेशन सुगौली है, वहां पर एक टिकट बुकिंग क्लर्क को अरेस्ट किया गया था, सीबीआई ने अरेस्ट किया था इसी गड़बड़ झाले को लेकर। वहां से जो तत्काल जो टिकट होते हैं वो बेच दिए जाते हैं। जैसे ही 10 बजे का तत्काल का बुकिंग शुरू होती थी, सबसे पहले वहां जो एक बुकिंग क्लर्क थे वो टिकट काट देते थे। इससे मामलों को लेकर सीबीआई जांच चली थी और उसमें वहां से एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ था, जिसमें कि छोटे छोटे स्टेशन के जो लोग थे उनकी गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि बड़े लेवल पे इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी और जांच अभी भी चल रही है सीबीआई की। बिल्कुल, बड़ी मछलियां नहीं फंसती हैं, दिक्कत तो यही है। जावेद, दिल्ली में क्या स्थिति है? दिल्ली स्टेशन की अगर बात की जाए, देश की राजधानी है दिल्ली। जी देखिए, बिल्कुल सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह दिल्ली हो या जो रेलवे स्टेशंस के जो रिकॉग्नाइज होते हैं, जो स्टेशंस होते हैं जहां पर रिजर्वेशन काउंटर्स बनते हैं दिल्ली में अलग अलग, जो सिर्फ सिंपल एक वर्ड होता है वो होता है दलाल। ये जो दलाल वर्ड है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं का सबसे ज्यादा रैकेट चलता है। अगर IRCTC की हम बात करें, वहां पर जिस तरह से अगर हम उनके साइट पर जाके टिकट लेना चाहते हैं अगर तत्काल के लिए, तो आपको स्टार्टिंग में 10 बजे से पहले तक ये शो करेगा कि वहां पर सीट अवेलेबल है जिस क्लास में आपको लेना हो। लेकिन जैसे 10 बजने के बाद उनकी लिंक ओपन होती है जो IRCTC का जो होता है उस पे जैसे आप क्लिक करेंगे वहां पर आपको सीधा दिखाई देगा कि नो रूम, वेटिंग, मतलब इस तरह से तमाम जो डिस्प्ले पे शो करना शुरू होगा। लेकिन जो जानकार है उनका ये कहना है कि जिस तरह से जो एजेंट्स होते हैं, जो दलाल होते हैं, वो IRCTC को से वो सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, अपने द्वारा कनेक्ट करते हैं, उसका एक मोटा उनको अमाउंट पे करना पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं जावेद। इसी से जुड़ा मेरा सवाल है यहाँ मित्तल साहब से। मित्तल साहब, आप रेलवे बोर्ड के सचिव रह चुके हैं, जरा मुझे बताइए, अगर इस तरह की सेटिंग होती है कि आप वहां से ले लेते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह ले लेते हैं, क्या ये स्थिति बयां करती है? मतलब रेलवे के तो अच्छे दिन नहीं आए, किसी के अच्छे दिन आ जाए ना आए। नहीं, ऐसा है कि इस टाइप के सॉफ्टवेयर हैं वो IRCTC से नहीं है। कुछ लोगों ने, जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों ने इस टाइप के सॉफ्टवेयर दे हैव इन फैक्ट डेवलप्ड देमसेल्व्स। लेकिन एक चीज मैं आपको इसके अंदर बताना चाहूंगा कि जो IRCTC की वेबसाइट है उसमें 10 बजे से 12 बजे तक जितने हमारे दलाल हैं, रिकॉग्नाइज हमें दलाल हैं, जिनको कि हमने ID दी है, वो लोग लॉग ऑन कर ही नहीं सकते हैं उसमें। लेकिन अब क्या होता है कि हर ट्रेन की नंबर ऑफ सीट्स जो मतलब तत्काल में होती है वो होती है फिक्स। ठीक है। तो एट ए टाइम वो ये जो है आपको हमें काउंटर से भी इशू हो रहे हैं और वेबसाइट से भी इशू हो रहे हैं। वेबसाइट से मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे ही 10 बजे ओपन होता है उस समय वेब ट्रैफिक इतना हो जाता है कि आप लोग IRCTC की वेबसाइट खोल ही नहीं पाते हैं। इनफैक्ट इस टाइप की प्रॉब्लम अधिक आती है। नहीं, वही तो सवाल है सर कि क्यों ये प्रॉब्लम तो वो प्रॉब्लम का कारण ये है कि उसके लिए रेलवे को ये करना पड़ेगा कि उसका ट्रैफिक डिमांड कितना है, उसके हिसाब से वेबसाइट को वो हमें डिजाइन करके उस ट्रैफिक डिमांड को मीट विद नहीं कर पाएंगे। सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक बड़ी छोटी सी बात है जो रेलवे नहीं कर पा रहा है? पूरे देश को जोड़ने का काम करता है रेलवे। बिल्कुल, हमें टिकट नहीं ले पाएंगे अगर हम कहीं जाना चाहें। आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं इस बात से बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मेरा ये मानना है कि अगर ये जो काउंटर पर कंट्रोल हो जाए किसी तरीके से भी, तो ये इस मतलब समस्या का अंत हो जाएगा। क्योंकि मेजर टिकट जो चोरी होते हैं वो आपके बुकिंग काउंटर से ही होते हैं। अब जो सर्कुलर निकाला है रेलवे बोर्ड ने, उसमें लिखा है कि बुकिंग काउंटर को हम चेक करने के लिए स्पेशल इंस्पेक्शंस करेंगे। जी, इंस्पेक्शन अब आप रोज तो नहीं हमें कर पाएंगे, जैसे इन्होंने अभी बताया कि छोटे स्टेशन के ऊपर तो रोज नहीं होगा, 2-3 महीने में एक बार हो गया तो हो गया।
तो छोटे स्टेशन पर ये जो एक बुकिंग क्लर्क है उसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है जी कि वो टिकट बैक डोर से सेल कर दे दलालों को। हाँ। तो जब तक इस पर रोक नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो अमिताभ, यहाँ तो बुलेट ट्रेन की तैयारी चल रही है और टिकट भी लोग नहीं ले पा रहे हैं, कैसे इस पे अंकुश लगे फिर? बिल्कुल अखिलेश, जो मामला सामने आया था तो 7 पे पता चला था छोटे छोटे जो स्टेशन है वहां पर जो बुकिंग क्लर्क होते हैं जैसे ही वो 10 बजता है वो सबसे पहले वो तत्काल टिकट ले लेते हैं। यहाँ तक कि वहां पे बैठे बैठे वो पटना के जो लंबी दूरी की जो ट्रेनें होती हैं वहां की भी ट्रेनें ले लेते हैं। इस मामले को लेकर काफी जोर शोर से कार्रवाई शुरू हुई थी और जब कार्रवाई शुरू हुई तो क्लर्क लेवल के लोग भले ही पकड़े और कई लोगों का नाम आया था। हाजीपुर अगर हम जोन की बात करें तो पूर्व मध्य रेलवे का तो कई लोगों का नाम है, लेकिन इसमें इंक्वायरी कमेटी भी, सीबीआई की भी जांच चल रही है, इंक्वायरी भी चल रही है, लेकिन ये पता नहीं चल पाया था कि आखिर इस रैकेट के पीछे कितने लोग शामिल है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे मामले सिर्फ पूर्व मध्य रेलवे नहीं, आसनसोल में भी ऐसा ही रैकेट सामने आया था जहां से अगर ये रैकेट अभी भी ऑपरेट हो रहे हैं, लंबे वक्त से ऑपरेट हो रहे हैं, तो स्थितियां बदल क्यों नहीं पा रही हैं? क्या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती हैं? रेलवे के सेहत को दुरुस्त करने की बात है, लेकिन जरा देखिए स्थिति क्या है हकीकत में। अगर धरातल पर बात की जाए, आप टिकट भी नहीं ले सकते हैं। 3 महीने पहले अगर आपने टिकट बुक करवा लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखिए स्थिति क्या है, कैसे ये पूरा गड़बड़ झाला होता है। कुछ और भी रोचक पहलू आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। 24 का बड़ा खुलासा आप देख रहे हैं। तत्काल की दलाल एक्सप्रेस। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केवीएल मित्तल साहब मौजूद हैं, रेलवे बोर्ड में आप सचिव रहे हैं। मित्तल साहब, लगता है रेल मुसाफिरों के तो अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। आखिर ये होता कैसे है? हम आप टिकट बुक कराने बैठते हैं, कई बार होता है कि तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, लिंक फेल होने की घटनाएं होती हैं और दलाल बुक कर ले जाते हैं टिकट। जैसे मैंने अभी एक चीज मैं अपने आमिर दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि 2 आमिर सिस्टम हैं टिकट बुक करने के। एक है विंडो के थ्रू और दूसरा है वेबसाइट के थ्रू। मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि वेबसाइट पर ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, क्योंकि जैसे ही हमें 10 बजे साइट खुलती है तो इतना हैवी उसके ऊपर ट्रैफिक होता है कि जैसे मैं फॉर्म अगर फिल करना शुरू किया तो उसके अंदर आ जाएगा सेशन एक्सपायर या आपका इंटरनेट कनेक्शन ही ऑफ हो जाएगा उस साइट से। बिल्कुल। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर हैं कि वो कहते हैं कि आप अपना किस तरीके से इंश्योर करें टिकट बुकिंग थ्रू IRCTC वेबसाइट। तो उस सॉफ्टवेयर में क्या है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑटो फिल हो जाती है। तो जिस फॉर्म को फिलअप करने पर आप नॉर्मल वे में अगर 2-3 मिनट ये लगाएंगे तो वो चंद सेकंड के अंदर फिल हो जाता है। अच्छा, वो इस टाइप का चीज वो ये क्लेम करते हैं उसमें। तो एक तो वो चीज है। दूसरा क्या है कि काफी हमें दलालों ने जो कि वो हैं उन्होंने कुछ फेक आईडीज हमें क्रिएट की हुई हैं। तो जैसे अभी नियम है कि आप एक दलाल या एक एजेंट 1 टिकट पर डे पर ट्रेन हमें बुक कर पाएगा, लेकिन वो फेक आईडीज के थ्रू एक से कहीं अधिक ज्यादा बुक हो जाते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि विंडो के थ्रू पर्टिकुलरली छोटे स्टेशनों पर क्योंकि वहां पर कोई देखने वाला कोई खास नहीं है, तो वो लोग चोर हमें बाजारी उसके अंदर कर रहे हैं। जैसे ही हमें 10 बजे काउंटर खुलता है वहां पर लेकिन मित्तल साहब, मैं ब्रेक के बाद आपसे इस पर भी बात करूंगा कि अगर इस तरीके का कोई नेटवर्क काम कर रहा है, दलालों का पूरा गिरोह है, तो इस तंत्र को ये सरकार क्यों नहीं तोड़ पा रही है? इसमें भारतीय रेलवे क्या एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि फेल है फिर इस मामले में? इस पर मैं आपसे कमेंट लूंगा एक ब्रेक के बाद। और अब वो खुलासा जिसका हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, किस तरीके से रेलवे में तत्काल के नाम पर गोरख धंधा चल रहा है। 19 मार्च को न्यूज 24 ने तत्काल टिकट के अवैध रैकेट का खुलासा किया था और सरकार को आगाह किया था कि कैसे तत्काल टिकट दलालों के कब्जे में है, जो गर्मी की छुट्टी में यात्रियों को परेशान कर सकता है। रेल महकमे ने इसे रोकने की थोड़ी बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब भी तत्काल टिकट की कालाबाजारी का धंधा जोर शोर से जारी है। रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर लंबी कतारें, देश के हर छोटे बड़े स्टेशन की एक जैसी तस्वीर, एक ही कहानी। काउंटर खुलने के 1 मिनट के भीतर टिकट बुक और कतार में लगा पहला मुसाफिर खाली। ट्रेन यात्री बहुत दिन से सिर पीट रहे हैं कि टिकट जमीन खा जाती है या आसमान निगल जाता है। अब पता चला कि ये सारे टिकट दलालों के कंप्यूटर से भी तेज चलने वाले दिमाग बुक कर लेते हैं। आप सोच नहीं सकते कितना, 150 हजार नहीं, 1 मिनट में 4000 टिकट। और ये पूरा खेल दलाल रेलवे के बुकिंग क्लर्क्स के साथ मिलकर खेलते हैं। इस नेटवर्क में दलाल बुकिंग क्लर्क से सेटिंग कर लेते हैं। इसके तहत दलाल एक दिन पहले ही टिकट बुक करा लेता है।
अगले दिन सुबह 8 बजे सिस्टम ओपन होने के साथ बुकिंग क्लर्क दूसरा PNR जनरेट कर टिकट बना देता है और ये काम सेकंड भर के भीतर हो जाता है। तब तक आप तो लॉगिन करके नाम और उम्र ही भरते रह जाते हैं। इसीलिए 1 मिनट में ही 4000 तक बर्थ दलाल बुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता कुंदन सिंह ये पूरा खेल आपको समझा रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। जब आप कभी भी रेलवे टिकट लेने जाते हैं तो आपको इस तरह के फॉर्म भरने पड़ते हैं। इस फॉर्म में वो तमाम डिटेल डालने पड़ते हैं। आप अगर इसकी शुरुआत करें तो ट्रेन नंबर से लेके जर्निंग से लेके क्लास, बर्थ, सेंडिंग और पूरा इनमें आपको पूरा नाम लिखना पड़ता है, उनकी उम्र दर्शानी पड़ती है। इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए रेलवे के जो बुकिंग क्लर्क है उनको 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। अगर बहुत स्पीड से भी काम किया जाए तो 1-1.5 मिनट का वक्त जरूर लगेगा। लेकिन दलाल इसका फायदा उठाते हैं और जो मॉडिफिकेशंस की प्रोसेस है, रेलवे ने आपकी यात्रा को प्रीपोन्ड या पोस्टपोन्ड करने के लिए दी गई थी। पहले टिकट बुक कराई जाती है किसी और ट्रेन में और इसके बाद ठीक वक्त जब 8 बजे विंडो खुलती है, उस ट्रेन का नंबर बदल के या यात्रा की तारीख बदल के टिकटें कंफर्म कर ली जाती है और आप इंतजार करते रह जाते हैं कंफर्म टिकट के लिए और उस तरह आपकी टिकटों की कालाबाजारी हो चुकी होती है। ये तो रहा खिड़की से टिकट का गड़बड़ झाला, लेकिन ई टिकट में तो और भी बड़ा खेल चल रहा है। कुंदन सिंह की पड़ताल का एक और हिस्सा देखिए। उनके पास इस तरह का एक पेन ड्राइव होता है जिसमें पहले से पैसेंजर के सारे टिकट डिटेल फीड होते हैं और उनके कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगाया होता है जो जैसे ही लॉगिन करने के बाद इस पेन ड्राइव के पूरे डाटा को IRCTC के जो मास्टर डाटा उसमें सेट कर देते हैं और उन जो आप काम मिनटों में करते हैं वो चंद सेकंड के अंदर उन तमाम टिकटों में अपने हिस्सेदारी बना लेते हैं जो आप घंटे इंतजार के बाद नहीं कर पाते। रेलवे ने एक जांच में दलालों के इस पूरे काले खेल को पकड़ा है। दलाल नेटवर्क को तोड़ने के लिए अब नया नियम बनाया गया है। हमने निर्णय ये लिया है कि सुबह 1 घंटे जो है ये जर्नी का मॉडिफिकेशन हम अलाउ नहीं करेंगे। जिस दिन ट्रेन का रिजर्वेशन खुलता है एडवांस रिजर्वेशन पीरियड वाला 8 से 9 वो हम उसको डिसेबल कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे। रेलवे के तमाम कंप्यूटर एक्सपर्ट, बड़े अधिकारियों का दिमाग दलालों के सॉफ्टवेयर को अब जाकर पकड़ पाया है। लेकिन सवाल ये कि रेलवे के नए फरमान से, नए नियम से आम यात्री को अब टिकट मिल पाएगा या दलाल इसका भी तोड़ निकाल लेंगे? क्या इन प्रयासों से रेलवे में टिकटों की कालाबाजारी खत्म हो जाएगी? जानकार ऐसा नहीं मानते क्योंकि डिमांड और सप्लाई में भारी अंतर है। यात्रियों की जरूरत सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है और रेलवे का प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अपने कैमरे से गुमेश सिंह के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। इस पूरे मामले में तफसील से बातचीत करने के लिए केवीएल मित्तल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रेलवे बोर्ड में आप सचिव रह चुके हैं। मित्तल साहब, रेलवे को लेकर नई सरकार जब आई तो बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से राजनीतिक तौर पर रेल मंत्रालय का इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन नई सरकार बन गई, स्थायी सरकार है। अब रेलवे को लेकर कहा जा रहा था कि अब इसका कायाकल्प होगा, लेकिन फिर भी स्थितियां बदलती दिख नहीं रही हैं, क्यों? देखिए, 2 चीजें अगर हम सिर्फ हमें तत्काल टिकट की बात अगर करें, जो सा कि अभी आज का नहीं, मैं दोनों बात कर रहा हूं सर, तत्काल भी और वैसे भी आमतौर पर टिकट नहीं मिल पाता। तो ऐसा है, देखिए वैसे तो जब तक डिमांड और ये जो सप्लाई का जो गैप है ये मतलब कम नहीं होगा तब तक टिकट वाली विडंबना तो रहेगी। मेरे को नहीं हमें लगता कि इसमें कुछ हो पाएगा। मैं खुद GM रह चुका हूं और काफी इस बारे में मेरी कोशिशें रही हैं। और एक जो मैं बात इसमें सिर्फ कहना चाहूंगा, जो कि ये जो छोटे स्टेशनों की हम कर रहे हैं कि वहां से कालाबाजारी बहुत होती है, उसका एक तरीका रोकने का उसको मेरे को जो कि अभी दिमाग में आता वो ये है कि हमारे पास ट्रैफिक पैटर्न, बुकिंग पैटर्न हर स्टेशन का अवेलेबल होता है। अच्छा। एक मॉर्निंग पोजीशन GM के पास आती है जिसमें कि हर स्टेशन पर कितनी टिकटें सेल हुई, क्या हुई, वो सब पोजीशन होती है। अगर उसी के साथ साथ हम तत्काल टिकट की भी पोजीशन से फॉर एग्जांपल लगा दें और मेरे को इमीडिएटली एट ए ग्लांस मालूम हो जाएगा कि अगर मैं देख रहा हूं कि मेरे को दिन में रोजाना 5 पैसेंजर सिर्फ एक स्टेशन से बुक कर रहे हैं, लेकिन तत्काल के अंदर 50 आ गए हैं, इसका मतलब है कि वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मित्तल साहब, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, जो बातें आप कह रहे हैं, रेलवे के जो बड़े अधिकारी उनको भी ये बातें समझ में आती होंगी, तो क्या वो करना नहीं चाहते या कर नहीं पा रहे हैं? फिर अब इस बारे में अगर देखा जाए तो मैं आपको सही बात यह है कि कभी इस बारे में बड़े लेवल के पर चर्चाएं नहीं हुई।
अगर कम से कम मंत्रालय लेवल पर चर्चा हो और उस पर उसको कुछ उस पर वो ये जो निकालें कि कैसे इसको सॉल्व करना है, तो उसका तोड़ हमें निकल सकता है। तो कम से कम ये जो प्रॉब्लम है कुछ हद तक एड्रेस हो मतलब सकती है, शायद पूरी तो फिर भी दूर ना हो, क्योंकि हम कुछ स्कीम निकालेंगे और ये जो है वो फिर दलाल वाले उसके ऊपर और कोई स्कीम निकाल लेंगे, तो वो ये जो है एक वो कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा। तो हमको भी बिल्कुल अपडेट रहना पड़ेगा कि उनकी क्या स्कीम निकल रही है। वही बात कहूंगा सर कि नई सरकार है, उससे उम्मीदें तमाम तरह की थी, अस्थायी सरकार है और लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ कि रेल मंत्रालय उसी सरकार के अधीन है जिनकी केंद्र में खुद की सरकार अपनी है, नहीं तो सहयोगियों को दे दिया जाता था ये मंत्रालय। हाँ, राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ। वही वो जो बता रहा हूँ, अगर अब आप ये जो दूसरी तरफ आए, से फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आए, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी स्टेप्स लिए हैं जो कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइप का होता है कि वो एक साल में कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको अश्योर करना चाहूंगा, मैं यहाँ पर जनता को अश्योर करना चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट पर जब तक ये इनका 5 साल का समय काल है उसके अंदर जरूर हमें बहुत ही अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अच्छा। और डीएफसी बहुत फास्ट ट्रैक पे चल रही है। जैसे ही डीएफसी मेरी तैयार हो जाएगी, ये क्या है सर डीएफसी? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अच्छा। जो कि यहाँ से मुंबई और दिल्ली से मुंबई एंड दिल्ली से हमें कलकत्ता के लिए है। कुल मिलाकर जो आप कह रहे हैं उससे मैं एक यही निकाल पा रहा हूं अर्थ कि जब तक ये जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो कम नहीं होगा, आपको नहीं लगता कि कोई इसका विकल्प आप देख पा रहे हैं? एग्जैक्टली। मतलब ट्रेन ज्यादा चले, टिकट ज्यादा अवेलेबल। बिल्कुल। लेकिन वो होगा कैसे सर? फिर तो वही वाली बात है। जैसे मैंने बताया कि अब जैसे डीएफसी आपकी जो है, अभी मेरे दिल्ली बॉम्बे, दिल्ली हमें कलकत्ता रूट पर फ्रेट ट्रेन बहुत है। जैसे ही डीएफसी बनेगा, फ्रेट ट्रेन मेरे ये जो एग्जिस्टिंग रूट है उसके ऊपर चलनी वो अभी बंद हो जाएंगे। तो मैं कम से कम अगर मेरी 100 से फॉर एग्जाम्पल पैसेंजर ट्रेन अगर चलती है तो मैं उसके बाद 150 पैसेंजर ट्रेन हमें चला पाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केवल मित्तल साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है। सवाल यही है कि रेलवे के जो मुसाफिर हैं उनके कब अच्छे दिन आएंगे। जिसके पास पैसे हैं वो तो इन दलालों के जरिए टिकट ले लेता है, लेकिन जो एक आम आदमी है जो टिकट में लाइन में लगकर खरीदना चाहता है, काउंटर पर जाकर या फिर बुक करवाना चाहता है ऑनलाइन, वो टिकट अभी भी नहीं ले पा रहा है। ये हालात तब है जबकि रेलवे में बेहतरी की तमाम उम्मीदें थी नई सरकार के आने के बाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ।